आपकी पार्टी की टूट में वीडियो बड़ी भूमिका मेरे परिवार के सदस्यों की है। देख रहे हैं आप सबसे बड़ी भूमिका मेरे परिवार के सदस्यों की है। और आज की तारीख में मैं उस हैसियत में नहीं हूँ कि मैं किसी दूसरे पे उंगली उठाऊँ। मैं उस हैसियत में नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि भाजपा ने मेरा साथ क्यों दिया या जनता दल यूनाइटेड ने इस तरीके की घटना को अंजाम क्यों दिया। अगर मेरे परिवार के सदस्य मेरे साथ होते, मेरे चाचा, मेरे भाई, अगर वो लोग मेरे साथ होते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मेरे परिवार को या मेरी पार्टी को तोड़ पाती। पर जब अब अपनों ने ही साथ नहीं दिया, किसी तीसरे पे मैं क्या उंगली उठाऊँ। जदयू और भाजपा आने वाले उपचुनाव की भी जानकारी बहुत जल्द आप सबके साथ साझा की जाएगी। यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, राजू तिवारी जी, यहाँ पर हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, गुलास पांडे जी हमारे संगठन के मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, संजय सिंह जी हमारे संजय रविदास जी मौजूद हैं जो हमारे सदस्यता अभियान के अध्यक्ष हैं, और साथ में संजय पासवान जी यहाँ पर मौजूद हैं। राष्ट्रीय हमारे कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं, प्रणब हैं जो हमारे युवा के अध्यक्ष हैं, गुप्तेश्वर राय जी हैं जो हमारे किसान सेल के हमारे अध्यक्ष हैं। तो ये तमाम साथियों के साथ आने वाले समय में उपचुनाव में, पहली बात तो उपचुनाव हो कब रहे हैं ये देखने वाली बात है। अमूमन हम लोग देखते थे कि भैया 6 महीने के भीतर उपचुनाव होते थे, पर तारापुर की सीट को खाली हुए मुझे लग रहा है कि अब लगभग 4 महीना होने को आया है। तो अगर उपचुनाव सही समय में होते हैं या कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए चुनाव को टाला जाएगा। बट हाँ, इतना ज़रूर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आज की तारीख में जहां एक तरफ मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ अपने आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाना है, संगठन को मजबूत करना है, वहीं किसके साथ गठबंधन होगा नहीं होगा, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा नहीं होगा, ये चुनाव के समय पर ही तय किया जाएगा। ये मुझे ही जानकारी नहीं है अभी तक। अगर आप मेरी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, आप दूसरे गुट का जिक्र नहीं कर रहे ना, मेरी पार्टी की बात कर रहे हैं। अभी तक ईमानदारी से बोलूं इस बारे में, मैं मेरे तमाम साथियों से आप अलग से बैठकर आप चर्चा कर लें, इनसे आप अलग से बैठकर बातचीत कर लें। हम लोगों ने इस बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं की। प्राथमिकता आज की तारीख में ये आशीर्वाद यात्रा है, और इसमें जिस तरीके का हम लोग को रिस्पॉन्स मिल रहा है वो अपने में अभी समेटना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। चुनाव के वक्त गठबंधन की चर्चा की, अगर हर पार्टी के मुद्दे अगर एक ही होते तो एक ही पार्टी होती ना। हर पार्टी की अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं, हर पार्टी की अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। भारतीय जनता पार्टी की संभवतः कुछ और प्राथमिकताएं होंगी, तभी वो अलग पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड की अलग है प्राथमिकता, इसलिए वो अलग पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी की प्राथमिकता पूरी तरीके से अलग है। मेरे लिए तो जनगणना, जनसंख्या किसी भी और से बड़ा मुद्दा मेरे बिहार में बदहाल परिस्थिति है। यहाँ पे बिगड़ती शिक्षा के हालात, यहाँ पर बेरोजगारी जिस तरीके से चरम सीमा पर है, मेरे लिए ये सब प्राथमिकता है। भाई मेरे लिए आज की तारीख में कोई जनसंख्या करे नहीं करे, क्या नहीं करे, पर आज की तारीख में कम से कम जो आप लोगों ने विधानसभा में वादा किया था 19 लाख या कितनी नौकरियों का, कम से कम वो वादा तो पूरा कीजिए। मेरे लिए प्राथमिकता वो है। अच्छा, दूसरी बात जिस तरीके से वहाँ पे जहरीली शराब पीने से लगभग 16 लोगों की मौत हुई, ये अपने में दर्शाता है कि शराबबंदी कानून पूरी तरीके से विफल है, पूरी तरीके से नाकाम रहा है ये कानून। अब इस कानून में संरक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खुद का है, उनकी सरकार का है, क्योंकि शासन और प्रशासन तंत्र तो पूरी तरीके से जानता है। भैया किसको नहीं पता हर गांव में खुलेआम शराब मिल रही है, किसको नहीं पता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को छोड़ दें तो बाकी सबको ये बात पता है। सबको ये भी पता है कि भैया शराब की होम डिलीवरी हो रही है, घर तक शराब पहुंच रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री बोलते हैं कि नहीं भैया ये कानून बड़ी खूबसूरती से लागू है। ताज्जुब इस बात का होता है कि जो एक व्यक्ति उसमें से जीवित बच गए, उनको तो बेल लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर केस हुआ कि भाई आपने शराब कैसे पी ली, ये तो अवैध है, ये तो गैर कानूनी है। पर जितने लोग मरे हैं उनका पोस्टमार्टम तक नीतीश कुमार जी की सरकार ने कराना ज़रूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि अगर उसमें पता चलता कि जहरीली शराब पीने से मरे हैं तो इनके शराबबंदी कानून की पोल खुलती वहाँ पर। तो ये जो दोहरा मापदंड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना रहे हैं, और इसी का ही कारण है कि जहाँ भैया सबसे पहले तो आप ही ने घर घर दुकान खुलवाने का काम किया। हर पंचायत में अगर आज की तारीख में शराब की दुकान खुली है तो किसकी वजह से खुली है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इसका श्रेय जाता है। एक तरफ तो आपने शराब की दुकानें खुलवाई, ऊपर से आपने एक ऐसा आपने कानून बना दिया जिसको धरातल पर आपने उतारा ही नहीं, और जिसका नतीजा हुआ तस्करी को आपने बढ़ावा दे दिया, एक पैरेलल इकोनॉमी आपने खड़ी कर दी। आज की तारीख में लोग स्मगलिंग में घुस गए, तस्करी कर रहे हैं शराब की। तो इन तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री आंख कान मूंद कर बैठे हैं। भगवान जाने उनको बिहार की हालात की जानकारी है कि भी नहीं। आशीर्वाद यात्रा में चिराग में जिस तरीके से परिस्थितियां हैं गठबंधन के बीच में, भाजपा जदयू में जिस तरीके से दरार की खबरें सामने आ रही हैं, मुख्यमंत्री का विश्वास अब खुद रहा नहीं उनके गठबंधन के साथियों पर। वो खुद अलग से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। भाई चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तभी ना इतना समय
वो अपने पार्टी के कार्यालय में बिता रहे हैं, लव कुश समीकरण साध रहे हैं, विभिन्न तरीके के नेताओं को पार्टी से नए पुरानों को जोड़ रहे हैं, नए नए डिसीजंस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव होंगे, और जो मध्यावधि चुनाव होंगे वो इस बार फाइनल नेल इन द कॉफिन जो कहा जाता है, अंग्रेजी की कहावत है, पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए होंगे। और इसी में उसी की तैयारी में हम लोग भी जो अपनी आशीर्वाद यात्रा में निकले हैं, जहाँ एक तरफ हम लोग लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन को जनता तक पहुँचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं।